हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे भंवर धाराओं के बारे में। भंवर धाराएं होती क्या हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने चालकों से बने वृत्ताकार लूपों जैसे परिभाषित पथों में प्रेरित हुई विद्युत धाराओं के विषय में अध्ययन किया है। ठीक है, तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें जो चालक थे वे कैसे थे? वृत्ताकार थे। अभी तक हमने चालकों से बने वृत्ताकार लूपों जैसे सुपरिभाषित पथों में प्रेरित हुई विद्युत धाराओं के विषय में अध्ययन किया है। ठीक है, लेकिन जब चालकों के स्थूल टुकड़ों को, चालक कैसे हो? एक टुकड़े के रूप में हो। जैसे यहाँ देखें, यह चालक है, एक टुकड़े के रूप में है। लेकिन जब चालकों के स्थूल टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं तो उनमें भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है। तो जब चालक के एक बड़े टुकड़े को, यह एक चुंबकीय क्षेत्र देखें, यस और यन, यह चुंबक है, इसके बीच में एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अंदर जब इस चालक के एक स्थूल टुकड़े को भेजा जाएगा, ठीक है, यह यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ से इसको हम भेज रहे हैं, तो इसके अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। जब चालक के स्थूल टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में रखते हैं तो उनमें भी प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तथापि उनके प्रवाह का पैटर्न पानी में चक्कर खाते भंवर से मिलता है। यह जो विद्युत धाराएं उत्पन्न हो रही हैं उनका पैटर्न क्या हो गया? आप देखें, ऐसे राउंड कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। इधर जो है इधर से घूम रहा है, जब इंटर कर रहा है तो ऐसे घूम रहा है, बाहर निकल रहा है ऐसे घूम रहा है। यह जो धाराओं का पैटर्न है यह पानी में चक्कर खाते भंवर से मिलता है। ठीक है, इस प्रभाव को भौतिकविद फोको ने खोजा और इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। तो इस प्रभाव को फोको ने खोजा था, इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, यह ताम्र की एक पट्टी है, तांबे की बनी हुई एक पट्टी है। यस यन के बीच में देखें चुंबकीय क्षेत्र है। जब यह ताम्र की पट्टी जो स्थूल रूप में है इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह धाराएं जो होती हैं वह भंवर की तरह हो जाती हैं, चक्कर काटती हैं, इसलिए इनको भंवर धाराएं कहते हैं। इससे यह नुकसान होता है कि चालक जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं? ताम्र पट्टिका में खांचे बनाते हैं, गैपिंग करते हैं, जगह जगह गैप करते हैं। जैसे यह फिगर देखें, अब यहाँ पे ताम्र की पट्टिका में खाली जगह स्थापित कर दिए, खांच बना दिए। ठीक है, अब जब यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो भंवर धाराओं का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, देखें ध्यान से, चित्र में दर्शाए गए उपकरण पर विचार करें। इसमें एक ताम्र पट्टिका को एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच सरल लोलक की भांति दोलित कराते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह शक्तिशाली चुंबक है Sn, इसके बीच में यह तांबे की पट्टी है जिसको यहाँ पे सरल लोलक की तरह लटकाया गया है और इसको इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराया जा रहा है। ठीक है, यह देखा गया कि पट्टिका की गति अवमंदित है। ठीक है, पट्टिका की गति क्या है? डैम्पिंग है, इसमें यह स्लो हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, रुक जाती है। पट्टिका की गति अवमंदित है तथा कुछ ही क्षणों में वह चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में आ जाती है। पट्टिका की जो गति है वह हमेशा रुकती रहती है और कुछ ही समय में चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में आ जाती है। इस घटना की व्याख्या हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कर सकते हैं।
कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। जब पट्टिका चुंबकीय ध्रुवों के क्षेत्र में अंदर और बाहर गति करती है तो पट्टिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो जब पट्टिका जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में अंदर या बाहर गति करती है तो पट्टिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन पट्टिका में भंवर धाराएं प्रेरित कर देती हैं। फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है पट्टिका के अंदर और बाहर जाने से पट्टिका में भंवर धाराएं उत्पन्न कर देता है। जब पट्टिका दोलन करते हुए ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में प्रवेश करती है, जब पट्टिका दोलन करते हुए ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में प्रवेश करती है तथा जब यह उस क्षेत्र से बाहर निकलती है तो भंवर धाराओं की दिशा विपरीत हो जाती है। तो जब प्रवेश करती है तो भंवर धाराओं की दिशा आप देख रहे हैं इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, लेकिन जब बाहर निकल रही है तो दिशा बदल जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रही है, घड़ी की दिशा के विपरीत हो जा रही है। तो जब पट्टिका दोलन करते हुए ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में प्रवेश करती है तथा जब क्षेत्र से बाहर निकलती है तो भंवर धाराओं की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, जब प्रवेश कर रही है तो भंवर धाराओं की दिशा क्लॉकवाइज है, जब बाहर निकल रही है तो भंवर धाराओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। अर्थात जब पट्टिका दोलन करते हुए ध्रुवों के क्षेत्र के बीच में प्रवेश करती है तथा जब यह उस क्षेत्र से बाहर निकलती है तो भंवर धाराओं की दिशा विपरीत हो जाती है। भंवर धाराओं की दिशा क्या होती है? विपरीत हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, अब जो है यदि तांबे के पट्टियों को ऐसे काट दिया जाए, बीच बीच में जगह स्थापित कर दिया जाए, खांच बना दिया जाए, तब क्या होगा? यदि तांबे की पट्टिका में चित्र के अनुसार दर्शाए गए आयताकार खांच बनाए जाते हैं तो भंवर धाराओं के प्रवाह के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर खांच बना देंगे तो इसमें क्षेत्रफल जो है भंवर धाराओं के प्रवाह के लिए वह कम हो जाएगा। यदि आयताकार खांच बनाए जाएं तो भंवर धाराओं के प्रवाह के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लोलक पट्टिका में छिद्र अथवा खांचे विद्युत चुंबकीय अवमंदन कम कर देते हैं। ठीक है, लोलक पट्टिका में इस तरह से खांचे उत्पन्न कर देना, गैपिंग क्रिएट कर देना या छिद्र कर देना विद्युत चुंबकीय अवमंदन को कम कर देता है तथा पट्टिका अधिक स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करती है। अब पट्टिका जो है अधिक देर तक दोलन करती है, पहले की तुलना में पट्टिका अधिक स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करती है। ठीक है, नोट कीजिए कि प्रेरित धाराओं का चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित धाराओं का चुंबकीय आघूर्ण जो गति का विरोध करता है, प्रेरित धाराओं का चुंबकीय आघूर्ण धाराओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रेरित धाराओं का जो चुंबकीय आघूर्ण है स्मॉल m, वह धाराओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात m बराबर IA, यह सूत्र आप पीछे पढ़े हैं, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर IA, अर्थात जो धारा उत्पन्न होगा वह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। प्रेरित धाराओं का चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m जो गति का विरोध करता है धाराओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, यह तथ्य ट्रांसफार्मरों की धात्विक रोड में, विद्युत मोटरों और दूसरी ऐसी अन्य युक्तियों में जिनमें किसी धात्विक क्रोड पर कुंडली को लपेटना होता है, भंवर धाराओं को कम करने में सहायक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर यह जो पट्टिका है वह अगर स्थूल हो तो इसमें भंवर धाराएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगी और इससे यह मंदित हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। लेकिन अगर खांच बना दिया जाए तो भंवर धाराएं कम हो जाएंगी और यह देर तक गति करेगा। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग ट्रांसफार्मर के धात्विक क्रोड में, विद्युत मोटरों में
और दूसरी ऐसी अन्य डिवाइस बनाने में किया जाएगा जिसमें धात्विक क्रोड पर कुंडली को लपेटना होता है। भंवर धाराओं को कम करने में सहायक हैं। भंवर धाराएं अवांछनीय हैं। भंवर धाराएं जो हैं यह अवांछनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रोड को गर्म करती हैं और विद्युत ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय करती हैं। भंवर धाराएं जो हैं अवांछनीय हैं, एक क्रोड को गर्म करती हैं और विद्युत ऊर्जा को उष्मा के रूप में क्षय करती हैं, खर्च करती हैं। धात्विक क्रोड बनाने के लिए अस्तरित धातु लैमिनेटेड का उपयोग करके भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करेंगे? धातु को लैमिनेटेड कर देंगे, अस्तरित कर देंगे। धात्विक क्रोड बनाने के लिए अस्तरित धातु का उपयोग करके भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। अस्तरों को कुचालक पदार्थ, अस्तरों को कुचालक पदार्थ जैसे लैकर से पृथक्कृत करते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं अस्तरों को अलग भी किया जा रहा है कुचालक पदार्थों से, जैसे कि लैकर से। अस्तरों के तल को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। अस्तरों के तल को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित करते हैं जिससे कि भंवर धाराओं के पथों को आर पार काट सके। ठीक है, तो अस्तरों के तल को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे कि भंवर धाराओं के पथों को आर पार काटा जा सके। यह प्रबंध, यह व्यवस्थाएं जो हैं भंवर धाराओं की प्रबलता को घटा देते हैं। ठीक है, यह जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि जो पट्टिका है उसमें खांच उत्पन्न करना, उसमें छिद्र उत्पन्न करना, ठीक है, अलग अलग पट्टी बनाना, उनको अस्तरित धातु बनाना, लैमिनेटेड करना, फिर उनमें कुचालक पदार्थ से अलग करना, यह सारी घटनाएं जो हैं भंवर धाराओं की प्रबलता को घटा देती हैं। क्योंकि विद्युत ऊर्जा का उष्मा में क्षय विद्युत धारा की प्रबलता के वर्ग पर निर्भर करता है। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उष्मा में क्षय जो होता है वह विद्युत धारा के प्रबलता के वर्ग पर निर्भर करता है। इसलिए उष्मा हानि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है। यह सारी व्यवस्थाएं अपनाने से उष्मा हानि क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि विद्युत ऊर्जा का उष्मा में क्षय विद्युत धारा की प्रबलता के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो है भंवर धाराएं कुछ अनुप्रयोग में भी उपयोग की जाती हैं, इनका कुछ यूज भी है। अभी तक आपने देखा भंवर धाराओं से नुकसान। अब इसका क्या यूज है भंवर धाराओं का? तो पहला है रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, रेलगाड़ियों के चुंबकीय ब्रेक में भंवर धाराओं का यूज किया जाता है। कैसे? देखें ध्यान से। रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में, कुछ विद्युत चलित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। ठीक है, कुछ बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं। जब विद्युत चुंबक को सक्रिय किया जाता है, जब विद्युत चुंबक को एक्टिवेट किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, तो पटरियों में प्रेरित धाराएं, पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी के गति का विरोध करती है। जब विद्युत चुंबक को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ी की गति का विरोध करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई यांत्रिक संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी प्रकार के झटके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रेलगाड़ी को रोकना, ब्रेक लगाना झटका प्रूफ होता है। इस तरह से रेलगाड़ी रुक जाएगी और झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ विद्युत चलित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक स्थित होते हैं और जब रेलगाड़ी को रुकना होता है तब विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है और पटरियों में प्रेरित भंवर धाराएं रेलगाड़ियों की गति का विरोध करती हैं
और रेलगाड़ी रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई संयोजन नहीं है, इसलिए ब्रेक के कारण किसी भी प्रकार का झटके नहीं लगते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय अवमंदन में। विद्युत चुंबकीय अवमंदन में कुछ धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती हैं। कुछ धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती हैं तथा अनुचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं। कुछ धारा मापियों की क्रोड जो हैं वे स्थिर होती हैं और अनुचुंबकीय, ठीक है, अचुंबकीय, अनु नहीं, अचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं। जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसके गति का विरोध करती है तथा कुंडली को तेजी से विरामावस्था में ले आती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भंवर धाराएं जो हैं वह कुंडली के दोलन का विरोध करती है, जिससे कुंडली तेजी से विरामावस्था में आ जाती है। तो भंवर धाराओं का उपयोग आप देख रहे हैं चुंबकीय अवमंदन में किया जा रहा है। इसमें धारा मापी में, चुंबकीय अवमंदन में कुछ धारा मापियों की क्रोड स्थिर होती हैं। कुछ धारा मापियों की क्रोड कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं तथा अचुंबकीय, नॉन मैग्नेट, अचुंबकीय धात्विक पदार्थों की बनी होती हैं। जब कुंडली दोलन करती है तो क्रोड में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं इसके गति का विरोध करती हैं और कुंडली को तेजी से विरामावस्था में ले आती हैं। अगला जो यूज है प्रेरण भट्ठी में। प्रेरण भट्ठी में इसका यूज होता है, देखें ध्यान से। प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है। प्रेरण भट्ठी का यूज जो है वह उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तथा घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने के काम आ सकती है। प्रेरण भट्ठी का उपयोग जो है वह घटक धातुओं को पिघलाकर मिश्र धातु तैयार करने में काम में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेरण भट्ठी जो है उच्च ताप उत्पन्न करती है। एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या की जाती है? एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। यह कुंडली उन धातुओं को घेरे होती हैं जिनको पिघलाना होता है। तो एक कुंडली में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और यह कुंडली जो है धातुओं को घेरे रहती है जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती हैं जो उन धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होती हैं। ठीक है, तो धातुओं में जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जिसके कारण उच्च ताप उत्पन्न होता है और जिससे धातुएं जो हैं पिघल जाती हैं। ठीक है, तो यह कुंडली उन धातुओं को घेरे होती हैं जिनको पिघलाना होता है। धातुओं में उत्पन्न होने वाली भंवर धाराएं उच्च ताप उत्पन्न करती हैं जिसके कारण उन धातुओं को पिघलाने के लिए पर्याप्त होता है। अगला जो यूज है वह विद्युत शक्ति मीटर में। विद्युत शक्ति मीटर में, विद्युत शक्ति मीटर में धातु की चमकदार डिस्क भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती हैं। विद्युत शक्ति मीटर में धातु की चमकदार जो डिस्क होती है वह भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती है। कुंडली में जयावक्री परिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों से डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। कुंडली में जो जयावक्री परिवर्ती धाराएं हैं इनके कारण चुंबकीय क्षेत्रों में डिस्क में प्रेरित विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आप जो है अपने घर के बिजली के मीटर में घूर्णन करती हुई चमकदार डिस्क को देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विद्युत शक्ति मीटर में भी प्रेरित धाराओं का उपयोग होता है। विद्युत शक्ति मीटर में धातु की चमकदार जो डिस्क होती है वह भंवर धाराओं के कारण ही घूर्णन करती है। कुंडली में जयावक्री परिवर्ती धाराओं से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों से डिस्क में प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यह था भंवर धाराएं और उनके उपयोग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां प्रेरकत्व के बारे में चर्चा की जाएगी।
थैंक यू।